बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जो हमारी PYQ की सीरीज चल रही है पेपर 2 की 2021, ठीक है, 2023 और 2022 पेपर 2 मैं फुल्ली अपने YouTube चैनल पे डाल चुका हूँ, आप वहां से देख सकते हो। चलिए, तो मेरे बच्चों, हमारा पहला जो क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? देखिए, let x be a discrete random variable with the probability distribution, probability that x is equal to x is theta when x is equal to -1, 1 minus theta का whole square into theta to the power x when x goes from 0 1 to up to infinity, ठीक है, where x lies या theta lies between 0 to 1, then which of the following is true? तो क्या कह रहा है कि x मतलब अगर एक सिंगल ऑब्जर्वेशन उठाऊं, एक 1 यूनिट का सैंपल उठाऊं, क्या वो मिनिमम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होगा? आंसर है यस। उसका कई सारे रीजन है बच्चों। सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर हम एक यूनिट का सैंपल उठाते हैं, यानी कि x के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो होल सैंपल इज ऑलवेज द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। पहला ऑप्शन तो यही है। नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सफिशिएंट एस्टिमेटर कैसे निकालते हैं? लाइक्लीहुड फंक्शन को स्प्लिट करते हैं लाइक दिस, है ना, जो फॉर्मुलेशन होती है हमारी। अब यहाँ पे डेंसिटी फंक्शन भी लाइक्लीहुड फंक्शन ट्रीट होगा, तो इसमें भी एक जगह पर x इन्वॉल्व है, दूसरे पे फंक्शन ऑफ थीटा बनेगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट जो होल सैंपल है वो सफिशिएंट एस्टिमेटर या सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स के रूप में यूज होता है, आप ये कह सकते हो। अब बारी आती है, क्या जो x है जिसको आप सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स कह रहे हो, क्या वो कंप्लीट होगा? तभी हमारा आंसर जो है मैच करेगा। तो कंप्लीटनेस के बारे में थोड़ा सा एक बार हम बात करते हैं। सिंपल है, बिल्कुल ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कंप्लीटनेस कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। कहा यही जाता है कि एन एस्टिमेटर या एक स्टैटिस्टिक्स इज कंप्लीट, जबकि कंप्लीट एक फैमिली होती है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको समझा रहा हूं। अगर वो कभी ये कहता है कि टी इज कंप्लीट, सो बेसिकली वो कह भले ही ये रहा है कि टी इज कंप्लीट, जबकि एस्टिमेटर कंप्लीट नहीं होते, उनकी फैमिलीज कंप्लीट होती है। तो व्हेन वी से टी इज कंप्लीट मींस टी जिस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली कंप्लीट है, ठीक। अब कंप्लीटनेस चेक कैसे करते हैं? बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको कभी ये प्रूफ करना पड़े कि टी इज कंप्लीट, ठीक है बच्चों, मतलब टी की जो फैमिली है वो कंप्लीट, तो कब होगा ऐसा? इफ फॉर ऑल मेजरेबल फंक्शन phi dot, for all measurable function phi dot, expectation of phi t is equal to 0 for all the parametric space implies phi dot is equal to the zero function. That means phi of x is equal to 0 for all x. ये डेफिनेशन है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल। कंप्लीटनेस का यही डेफिनेशन है। अगर कोई भी स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेटर या रैंडम वेरिएबल टी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन टी इज कॉल्ड कंप्लीट या फैमिली ऑफ टी इज कंप्लीट। ये रूल है, ठीक। अब अगर हम ये रूल यहां पर एप्लीकेबल करें एक सेकंड के लिए, मान लीजिए ये डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी, क्योंकि डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। अब वो कह रहा है कि क्या x कंप्लीट है, मतलब क्या ये फैमिली कंप्लीट है? तो चलिए जी, लेट phi dot be a measurable function इन जनरल, बस ये नाम लिखा है, फिलहाल आपको मेजरेबिलिटी से ज्यादा मतलब नहीं है। सच दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ phi x, क्योंकि मैं x की बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है बच्चों। अब मुझे ये चीज लेके चलनी है, इंप्लाइज मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये शो करना है
कि जो मैं ये लेके चला हूं, जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेजरेबल फंक्शन मैंने लिया है 5x, दिस इज ओनली द जीरो फंक्शन, तभी तो आप इसको जीरो फंक्शन कहोगे, ऐसा मुझे शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 5x मैंने जीरो कंसीडर कर लिया व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1, मतलब ये जो इक्वेशन है वो ट्रू है फॉर ऑल थीटास के लिए जो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x अगर आपको निकालनी है तो अकॉर्डिंग टू रूल मेरे हिसाब से 5 minus 1 into theta plus summation x goes from 0 to infinity 5x into probability function which is 1 minus theta का whole square into theta to the power x is equal to 0 for all theta lies between 0 to 1। ठीक है, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला आपको पता है, समीशन वैल्यू इनटू द प्रोबेबिलिटी, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दो तरीके से डिफाइंड है, तो -1 का अलग से ले लिया और 0 और उससे आगे मैंने अलग से ले लिया। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 5 - 1 इनटू थीटा प्लस 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, या इसको हम यहीं पे होल स्क्वायर को बच्चों ओपन कर देते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं बाहर ले रहा हूं, सॉरी इस चीज को मैं मेरे बच्चों इस चीज को बाहर ले रहा हूं और ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट 1 प्लस थीटा स्क्वायर माइनस के 2 थीटा ब्रैकेट। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो मुझे मिलेगा 5 0 इंटू थीटा टू द पावर 0 प्लस 1 डालूंगा तो 5 1 इंटू थीटा प्लस के अगर मैं 2 डालूंगा तो 5 2 इंटू थीटा स्क्वायर प्लस अगर मैं 3 डालूंगा तो 5 3 थीटा की क्यूब प्लस डॉट करते हुए चले जाइए जैसे इक्वल टू 0 है फॉर ऑल थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1। वेरी सिंपल। अब थोड़ा सा आप इसको रीअरेंज करने की कोशिश करिए, जैसे 5 - 1 इंटू थीटा प्लस अगर ये पूरा ब्रैकेट थीटा 1 पे मल्टीपल होगा तो क्या मिलेगा 5 0 प्लस 5 1 थीटा प्लस 5 2 इंटू थीटा स्क्वायर प्लस डॉट, इतना बहुत है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, प्लस अब जब आप थीटा की या थीटा स्क्वायर की मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे तो चलिए पहले मैं थीटा की मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस के 2 थीटा ब्रैकेट 5 0 प्लस 5 1 प्लस 5 1 के साथ साथ थीटा भी है प्लस थीटा स्क्वायर 5 2 प्लस अप टू डॉट। ठीक है, अब टर्म बची थीटा स्क्वायर वाली, सो प्लस के थीटा स्क्वायर बाहर मैंने ले लिया, दिस इज 5 0 प्लस 5 1 थीटा प्लस डॉट डॉट। ठीक है, और ये ट्रू हो रहा है इक्वल 0 फॉर ऑल थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है बच्चों, सिंपली मैंने लिखा है, कुछ खास काम नहीं किया है, ऊपर वाली चीज में थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूं। अब अगर आप देखें तो इस एक्सप्रेशन को हमें कुछ थीटास की टर्म में लिखना है, कांस्टेंट्स की टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट वाली टर्म को जरा इंट्रोड्यूस करा दूं। तो कांस्टेंट वाली सिर्फ टर्म पहली है, तो पहली टर्म आ गई मेरे पास 5 0 जो थीटा से इन्वॉल्व नहीं है। ठीक, अब थीटा वाली टर्म एक साथ अगर हम कॉमन लें तो प्लस के ब्रैकेट स्टार्ट 5 - 1 हमें यहां से मिलेगा थीटा का कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट हमें यहां से मिलेगा प्लस के 5 1 हमें यहां से मिलेगा और एक कोफिशिएंट बच्चों हमें कांस्टेंट वाला नहीं, बस और नहीं मिलेगा कोई भी। ठीक है, छोड़ दिया इसको यहीं पे। नाउ प्लस अब थीटा का कोफिशिएंट हो गया ये और ये हो गया थीटा स्क्वायर का। अब थीटा स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आप देखें, थीटा स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आप देखें तो एक कोफिशिएंट तो यहां से मिल रहा है थीटा 5 2 चलिए जी, और मेरे बच्चों एक कोफिशिएंट आपको यहां से मिल जाएगा, थीटा यहां पे है, थीटा यहां पे, थीटा स्क्वायर, सो माइनस के 2 5 1 माइनस के 2 5
1, ठीक है, थीटा स्क्वायर तक और बहुत सारे अप टू सो ऑन कर देता हूं, प्लस अप टू सो ऑन विच इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1 ट्रेडिशनली, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चों, ये जो आपके सामने चीज लिखी है ये एक पॉलिनोमियल है इनफाइनाइट डिग्री का इन थीटा, तो इसके इनफाइनाइट रूट होने चाहिए, बट वो जो रूट होंगे वो काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे। बट वो क्या कह रहा है कि दिस पॉलिनोमियल इज ट्रू फॉर ऑल अनकाउंटेबल थीटा, फॉर ऑल अनकाउंटेबल थीटा, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए फॉर ऑल थीटा लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल 0 to 1 और एवरी इंटरवल इज अनकाउंटेबल। तो अगर ये रिलेशनशिप ट्रू होना है फॉर ऑल थीटा के लिए, तो मेरे बच्चों इस इक्वेशन के रूट इस पॉलिनोमियल की डिग्री से ज्यादा हो जाने चाहिए। ऐसा मैथमेटिक्स में तभी हो सकता है जब सारे कोफिशिएंट 0 हो जाए। देखिए ये रूल है, थोड़ा समझा रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट निकालिए, तो इसके 2 रूट हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं ना कि इसके 2 से ज्यादा रूट है, 3 रूट है, 4 रूट है, मतलब x की 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0, अदरवाइज इसके 2 ही रूट होंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने यहां पर लगाया है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो इनफाइनाइट डिग्री का है, तो इनफाइनाइट रूट होंगे, बट दीज इनफाइनाइट रूट्स आर काउंटेबल, समझ गए। लेकिन वो क्या कह रहा है, दिस रिलेशन इज सेटिस्फाइड फॉर अनकाउंटेबल थीटा, दैट्स व्हाई ऑल कोएफिशिएंट्स आर 0, मींस phi 0 आपको 0 मिला, दूसरा मिला आपको phi माइनस 1 प्लस phi 1 इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट मिला आपको phi 2 माइनस के 2 phi 1 इज इक्वल टू 0 अप टू 100। आप करते चले जाइए, ठीक है बेटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से सिर्फ एक ही पॉइंट पर वैल्यू phi 0 इज इक्वल टू 0 मिलेगी, phi 1 phi माइनस 1 phi 2 की वैल्यू 0 मिले ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि दीज आर द रिलेशनशिप ना। अब इनका मतलब ये तो है नहीं कि सब पे वैल्यू 0 ही मिलेगी, हाँ ये वैल्यू 0 है, ये गारंटी है। तो आपको क्या मिला, phi 0 0 मिला, लेकिन आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था phi x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, वो तो मिला नहीं आपको, समझ गए। इसका मतलब जो मेरी कंडीशन मैंने लिखी थी, द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द x इज नॉट ए कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है बच्चों। तो कंप्लीटनेस का ये थोड़ा सा जो है फॉर्मुलेशन होती है, हम कंप्लीटनेस कैसे करते हैं अब आप देख लीजिए। तो x इज मिनिमल सफिशिएंट ओनली। अच्छा, मिनिमल सफिशिएंट इसलिए है क्योंकि x एक ही ऑब्जर्वेशन है, ये भी दिया है ना, आप देखिए अगर गौर से, मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ओनली। मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स उस स्टैटिस्टिक्स को कहते हैं जिसमें कोई दूसरा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हमेशा उसका फंक्शन होता है, दैट्स इट। तो x जो है वो सबसे छोटा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होगा, दैट्स व्हाई दिस इज ए मिनिमल सफिशिएंट ओनली। कंप्लीट ये है नहीं मेरे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल मतलब सिंपल तो खैर नहीं कहूंगा क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा टाइम भी इसमें लग रहा है, टाइम लगा है इसमें, ऐसा नहीं है, और थोड़ा उतनी नॉलेज डीप हो पानी भी थोड़ी मुश्किल होती है बच्चों को। जब आप एक अच्छे टीचर से पढ़ते हैं तभी आपको इतना नॉलेज होना पॉसिबल होता है बेटा। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं कई बार बता चुका हूं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं आईएसएस में। डिफाइन u विच इज 2x बार, ठीक। तो एक एस्टिमेटर हमने डिफाइन कर दिया 2x बार। x बार क्या है, एज यूजुअल अर्थमेटिक मीन, जो कि इसमें लिखा भी है। फिर एक स्टैटिस्टिक्स ने डिफाइन किया है t विच इज x1। x1 इज व्हाट, मीन ऑफ x1 x2 xn। देन आपको ये बताना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ u गिवन t इज इक्वल टू t विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, मोस्ट एफिशिएंट फॉर थीटा, ए फंक्शन ऑफ थीटा, या MVUE फॉर थीटा। देखिए बच्चों बहुत अच्छा उसने ये क्वेश्चन बनाया है, मतलब रियली में मुझे, वैसे तो यूपीएससी हर उतना टफ पेपर कभी बनाती नहीं है, बट
ऐसे क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब ये लेंथी नहीं है, ये ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब आपको स्टैटिस्टिक्स का अच्छा नॉलेज है तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा आपसे। देखिए सबसे पहले तो 2-3 बातें हम कर लें। अगर मेरी पॉपुलेशन है एक्स फॉलो यूनिफॉर्म 0,θ, ठीक है बच्चों, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किसके बराबर बनेगा? θ/2। ये चीज मैं कई बार क्लास में बता चुका हूं कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है वही एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार होता है। तो θ/2 यानी कि दिस इंप्लाइज व्हाट? एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x बार विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ u इज इक्वल टू θ। इसका मतलब u इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ θ। आपने मुझे बता दिया, बिल्कुल सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या है, x1 जो दिया है वो मिन है, तो ये थोड़ा सा आपने शायद राव ब्लैकवेल थ्योरम पढ़ी होगी, लेमन-शेफे थ्योरम पढ़ी होगी। खैर लेमन-शेफे तक जाने की जरूरत नहीं है आपको, वो यूनिकनेस की बात करता है। यहां पर उसने यूनिकनेस की कोई बात नहीं करी है, तो राव ब्लैकवेल तक काम चल जाएगा। राव ब्लैकवेल ये कहती है कि अगर आपके पास एस्टिमेटर है एक u, क्या है? अनबायस्ड एस्टिमेटर है फॉर θ, ठीक है, और t इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर θ, ठीक, और आप एक एक्सप्रेशन बनाते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ u गिवन t इज इक्वल टू t, तो दिस मस्ट बी द फंक्शन ऑफ t बनेगा। और ये जो फंक्शन बनेगा, फंक्शन मस्ट बी द फंक्शन ऑफ t, इसमें थीटा इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें थीटा इन्वॉल्व नहीं होगा, और ये कंफर्म मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर बनेगा। जो t बनेगा वो कंफर्म मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर बनेगा। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? u अनबायस्ड एस्टिमेटर होना चाहिए और t सफिशिएंट एस्टिमेटर होना चाहिए। then this must be the function of t, phi t, independent from theta, and this is minimum variance unbiased estimator। ये रूल है। अब यहां पे अगर आप एक चीज देखें, क्या t सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है थीटा का? t इज व्हाट? x1 नहीं, क्योंकि इस केस में, यूनिफॉर्म के केस में, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं बच्चों, यूनिफॉर्म के केस में सिचुएशन कुछ ऐसे डिफाइन होती है लाइक दिस। ये मैंने एकदम आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि इसका जो सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा वो होगा xn। बी केयरफुल, xn सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। तो अगर t x1 की जगह पर xn होता तो ये जो आपका जो बनता वो mvue हो जाता थीटा के लिए, बट अब mvue थीटा के लिए नहीं है। बी केयरफुल, ठीक है। और इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा भी नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा तभी होता जब ये mvue होता। तो आंसर क्या मिला? दिस मस्ट बी, जो भी बन के आएगा, दिस मस्ट बी द फंक्शन ऑफ थीटा ओनली। कि फंक्शन कोई बनेगा भाई, अब क्या फंक्शन बनेगा पता नहीं है, इंडिपेंडेंट होने की गारंटी नहीं है, मोस्ट एफिशिएंट का मतलब भी mvue है, इसकी भी गारंटी नहीं है, और mvue तो है ही नहीं। बस बी केयरफुल, अगर यहां पर x1 की बजाय xn होता तो डी ऑप्शन हो जाता। और ये टेक्निक है mvue निकालने की। बहुत सारी टेक्निक है, बट उनमें से एक टेक्निक मेरे बच्चों ये भी है जो आपके सामने लिखी है। ठीक है बेटा, तो होप सो आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाहता हूं। चलिए खैर, थैंक यू वेरी मच।